मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूं, मगर एक शर्त है। जब तुम अपने शौहर के साथ चली जाओगी, जब तुम्हारा जी चाहे अपने बाप के घर आ सकती हो, सिर्फ तुम। इसलिए कि उस आदमी ने मेरे दिल को तोड़ा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कैसे उस आदमी को देखूं? और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकूं। माफ करना तुम्हारे काबिल नहीं है। कुर्बान जाऊं, कोई बात नहीं है। आपने बहुत तकलीफ उठाई है। ये वो जो हमने तय किया था। मेहरबानी, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। शुक्रिया। अरे मेरे भाई, दरवाजा है। ठीक है, माफ करिएगा। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। शुक्रिया। सुनो भाई, इसी गली में सीधे जाओगे, पहुंच जाओगे। यहाँ वहां मत जाना, बस सीधे जाना, ध्यान से जाएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बोले अस्सलाम वालेकुम। मैं इस घर का मालिक हूँ, चाबी भूल गया हूँ। अगर आप बटन दबा के दरवाजा खोल दें मैं तो शुक्रगुजार रहूंगा। जरा जल्दी है। सताइश, क्या हुआ? उसको काम पर लगा दिया है, कल सुबह से जाएगा। वहाँ का मालिक मेरा जानने वाला है। कितना जानने वाला है? तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। हाँ, शाबाश। अब वो हमारी मुट्ठी में है। अब पता चलेगा ताहिर फिरदौस। बहरहाल तुमने बहुत अच्छा काम किया, खुशी हुई मुझे। अब ताहिर भाई हमारे हाथ में है। जब तक वो काम करता रहेगा कभी अपने बाबा के घर नहीं आएगा। अब तो तुम बेफिक्र हो ना? बेफिक्र हो? तुम बच्चे हो अभी। मुझे इन घर वालों से बहुत काम है। ये तो अभी इब्तिदा है। बता सकती हो इसकी इंतहा कहाँ है? जब तक ये सारा घर मेरे नाम नहीं हो जाता, यही इसकी इंतहा है। अनीस, फिरदौस को कम मत समझना तुम। आज तक फिरदौस को जिसने भी बेवकूफ समझा वो मारा गया। मैं उसको पीछे छोड़ दूंगी। तुमने अभी अपनी बहन को नहीं पहचाना। मैं फिरदौस को जानता हूँ। अभी इस वक्त अगर उसे ये खुशबू भी आ जाए कि मैंने ताहिर के लिए काम ढूंढा है तो मेरा हिसाब मुनकिर नकीर के हाथ में होगा। तुम सोच भी नहीं सकती वो मेरा क्या हल करेगा। तुमको तुम्हारे बच्चे की कसम इस तरह के काम मुझसे मत करवाया करो। अगर उसे पता चल गया, वो समझ गया तो... समझ गया तो मुझे जरा बताओ, उस वक्त जब तुम उसके साथ कुछ गलत कर रहे होते हो तो उसके बारे में क्या कहोगे? अगर समझ गया तो क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम कितने गलत कामों में हाथ पांव मार रहे हो। बस फिर ख्वामख्वाह मुझसे भागने की कोशिश मत करो। जो कहती हूँ कहो अच्छा। पल पल की खबर मुझे देते रहो ताकि मुझे पता चले। एक और छोटा सा काम ताहिर की नौकरी की तरह का तुम मेरे लिए करोगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। क्या है? कुछ नहीं। लड़की, जब टीवी तुमको देखना ही नहीं था तो इसको चलाया क्यों था? पड़ोसी ठीक कह रहे हैं फिर। सताइश, ये हकीकत है। वाह। आ रही हूँ परी बाजी, आ रही हूँ। मैंने कहा भी था मैं खुद आ जाऊंगी, आप तकलीफ मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मम्मा।
बहुत अच्छा किया आपने आकर मामा। आकर बैठ जाओ, अपनी गृहस्थी मेरे सामने मत दिखाओ। मामा घर की हालत बहुत गंदी हो रही है, मैं जानती हूँ। मैंने अभी बस सफाई करनी ही थी, हर कमरा इतना ही गंदा हो रहा है। और खाना पकाने की तो बात ही ना करें, आए दिन तो मैं खाना जला ही देती हूँ। बेचारे ताहिर तो जैसा भी खाना हो खा लेते हैं। उसकी तबीयत कैसी है? हाँ उनकी तबीयत ठीक है। किसकी? क्या मतलब है? पूछ रही हूँ कि तबीयत ठीक है, बाप की या बच्चे की? इसका मतलब आतिफा ने आपको बता दिया? अच्छा चलो बैठो तुम, मुझे तुमसे काम है। मेरे बच्चे को कितने महीने हुए? डॉक्टर कहती है 3 महीने का है। मेरा दिल आपको बहुत याद करता था। मेरा भी। और बाबा कैसे हैं? ठीक है। मुझे उनकी भी याद आती है। उनके मिजाज को तुम जानती हो, उन्हें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। खुश हो? ये तुम्हारे लिए है, कोई खास नहीं है। मामा ये तो बहुत हसीन है। तुम्हारी खुशियों की हिफाजत करेगा। दुआ करती हूँ कि उनकी भी हिफाजत कर सकूं। तुम्हारी दुआ करना काफी नहीं है, तुम्हें तलाश भी करना पड़ेगा। जी अच्छा, अब ये भी करूंगी मैं। किस तरह? क्या करोगी? मामा 2-3 महीने बाद आप आई हैं और आज भी नसीहतें कर रही हैं। नहीं, आई हूँ ताकि तुम्हें आगाह कर दूं। ठीक है, काफी अरसे से हम एक दूसरे से नहीं मिले, बातें और गुफ्तगू ज्यादा हैं, दिल में बहुत बातें हैं, मगर मुझ पर खुदा की तरफ से तुम्हारा कुछ उधार है। आई हूँ ताकि तुमसे कुछ हिसाब कर लूं। कौन सा हिसाब? वो माँ का हिसाब जो अपनी बेटी के शौहर को देती है। ये मुझे तुम्हारी शादी से पहले बताना चाहिए था, मगर उस वक्त हालात नहीं थे। ये वो बातें हैं जो हर माँ अपनी बेटी को बताती है, तुम अच्छी तरह जानती हो। मकरूज है, एक माँ का फर्ज है ये। ठीक है मामा, आप मुझे नसीहत करें। इतनी जल्दबाजी में कोई बात मत करो सताइश। तुम्हारे अंदर तुम्हारे शौहर की मोहब्बत कूट कूट कर मौजूद है, इसलिए तुमको लगता होगा कि ये बातें बस ऐसे ही हैं। मगर कभी अल्लाह ना करे कि कभी जरा सी इस मोहब्बत में कमी आ जाए तो उस वक्त तुम्हारी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। 1000 चीजों का सोचोगी, उस वक्त सोचोगे कि हर कोई कसूरवार है सिवाय तुम्हारे। ये कैसी बातें कर रही हैं मामा? ये वही सारी बातें हैं जिनके लिए मैं यहाँ आई हूँ। वही बातें हैं जो सब माएँ अपनी बेटियों को बताती हैं। खाना अच्छा बनाना सीखो, फिर तुमको नमक और मिर्चों का भी अंदाजा हो जाएगा। मगर ये वो बातें नहीं हैं कि जिसकी बिना पर शौहर घर छोड़कर चला जाए। लेकिन वो भागेगा ही क्यों? यही कि एक दिन मुतवज्जा होके वो लड़का जिस लड़की पर आशिक था और जिससे शादी की है, इस औरत से जिसके साथ वो रह रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। उस औरत से हमेशा परफ्यूम की खुशबू आती थी और तुमसे कौरमे और सब्जी की। वो औरत हमेशा उजले और इस्त्री करदा कपड़े पहना करती थी और ये बगैर इस्त्री और बेरखे कपड़े पहनती है। उस औरत का रंग हमेशा सेब की तरह सुर्ख और रोशन था, मगर ये बिल्कुल बदशक्ल है।
वो औरत हमेशा अच्छी अच्छी बातें किया करती थी, मगर ये हर वक्त लड़ाई झगड़े की ही बातें करती है। मेरा मतलब ये है कि जिंदगी की मुश्किलों से औरत अपना औरत होना ही भूल जाती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर तवज्जो चाहिए। जब मैंने तुमको इन खराब और बदसलीका कपड़ों में देखा, कुछ देर के लिए परेशान हो गई। अगर ताहिर के सामने तुम ये कपड़े पहन कर रखोगी तो वावेला मच जाएगा। ये तुम्हारी कमीज अच्छी है, परफ्यूम और स्कार्फ भी ठीक है, मगर गलती ये है कि हम औरतें इसको बाहर भी पहन कर जाती हैं। उस वक्त जब शौहर घर पे हो तो अच्छे कपड़े पहनकर उसके सामने आते हैं। बाहर दोस्तों में कहीं भी कुछ भी पहन सकती हो तुम, चादर और अबाई के नीचे, मगर भूल जाती हैं कि सुबह जरा जल्दी उठें शौहर से पहले, अपने आप को ठीक करें, मुंह धोएं, कंघा करें, कोई क्रीम अपने चेहरे पर लगाएं। जब उसका शौहर सोकर उठे तो अपने सामने किसी फरिश्ते को देखे, ना कि भूत जैसे बाल बिखरे हुए हों, चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जैसे बिल्कुल फीका सा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। अच्छा, आपके बताने का बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना है? अभी नहीं। और क्या है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ हाजी साहब? आज तो काफी जल्दी आ गए हो। आज तो मैं इस ट्रक को उड़ाता हुआ आया हूँ। मैं इसे दफ्तर में रख के आता हूँ। इसे क्या हो गया? जानती हो कि किस तरह एक औरत अपने शौहर को काबू में रखती है। मम्मा, मुझे कोई जरूरत नहीं कि ताहिर को अपने काबू में रखूं। मेरा मतलब वो नहीं है कि जो तुम सोच रही हो। मेरा मतलब है कि हर बात का हल तुम्हारे पास हो, यानी कि 1 मिनट और 1 दिन भी वो तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी ना रह सके। हाँ, ये ठीक है। ये बताइए। अपनी जगह पकड़ के रखो। क्या मतलब है अपनी जगह पकड़ के रखूं? मतलब ऐसा करो कि कोई दूसरी औरत तुम्हारी जगह ना ले सके। और ये किस तरह? उससे इतनी मोहब्बत करोगे कि वो तुम्हारे बगैर बिल्कुल ना रह सके। एक दूसरे पर इतना भरोसा रखो कि वो जब भी घर से बाहर रहे मुतमईन रहे। हमेशा उसकी दी हुई चीजों का शुक्र अदा करो। दूसरों का मुकाबला मत करो। हमेशा वो चीजें जो तुम्हारे शौहर के पास हैं दूसरों के पास नहीं है अपनी नजरों में लाओ, न वो चीजें जो दूसरों के पास हैं तुम्हारे शौहर के पास नहीं है। कुछ और भी है? हाँ, एक और है। क्या? मोहब्बत करो अपने शौहर से। कहते हैं कि जब मर्द किसी औरत से शादी करता है और उसको अपने घर ले जाता है और फिर कुछ अरसे के बाद उनका प्यार आदत में तब्दील हो जाता है, और तुम ऐसा ही करना कि उसका प्यार आदत बन जाए। आखिर किस तरह से? हमेशा उसके लिए तरोताजा रहो, उसका बहुत ख्याल रखो, मुस्कुरा कर रहो, हमेशा उसके साथ बहुत अच्छी तरह चलो, और ये बातें याद रखो, कभी भी किसी एक बात पर बहस नहीं करोगी। अब समझ में आया 30 साल से बाबा क्यों आपके गुण गा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल है मर्दों के लिए कि वो अपनी बीवी से कहें कि वो उनसे प्यार करते हैं। सच में? हाँ, वो कोशिश करते हैं कि अपने रवैये से ये जाहिर ना करें। तुम्हारे बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, मगर तुम अपने शौहर से कहा करो कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे पता है कि तुम दिन रात मेरे लिए ही मेहनत करते हो। जानती हूँ कि अपने घर और घर वालों से मेरे लिए ही दूर हुए हो, मगर कम से कम दिन में एक दफा तो ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है हमारे बच्चे की? अंदर तो आए। सताइश, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो? आ रही हूँ मैं। वहाँ क्या कर रही हो? ओहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हुआ? अरे तुम्हारे मुंह पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, वैसे क्या हुआ है? ये तुम्हारे गाल पर कुछ सुर्ख हो रहा है यहाँ। क्या है ये? सुर्ख हो रहा है? सुर्ख हो रहा है? वो मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। मैंने सब खराब कर क्या दिया। मतलब? सताइश, सारा दिन इतनी मेहनत करके मैं तैयार हुई हूँ और कहते हैं कि चोट लगी हुई है। बात सुने मेरी ताहिर, एक बात मैं आपको बता दूं आज। जानती हूँ कि आप सुबह से शाम तक मेरी खातिर काम करते हैं। ये भी जानती हूँ कि मेरे लिए इतनी तकलीफें उठाते हैं। और क्या था, हाँ, जानती हूँ कि मेरी खातिर अपने घर वालों से अलग रह रहे हैं आप, मगर आपको याद रखना होगा कि दिन में एक दफा मेरी तारीफ भी कर दिया करें। आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप जानते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो फिर ये क्या है जो तुम कह रही हो? मेरी मामा ने कहा कि आपसे कह दूं। आज आई थी वो। ओह अच्छा, फिर ये कि तुम माँ जी की क्लास फिर से ले चुकी हो, हाँ? तुम्हारे बयान से मैं तो डर गया था। आओ, शॉपिंग की है, आओ। अच्छा है ना? ये कुछ पैसे रख लो। अभी तो खर्चे के पैसे दिए थे। जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अस्पताल का मसला है। वहां बच्चे की पैदाइश पर बहुत पैसा खर्च होगा, इसीलिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। ये इसके हाथ पाँव हैं और ये उसका चेहरा है। ये बच्चा दुनिया में आने के लिए तैयार है और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आज के बाद तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। सिगरेट तो नहीं पीती? नहीं। ठीक है, बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ दवाएं लिख रही हूँ, तुम्हें खून की कमी है जो ये पूरा करेंगी। डॉक्टर जी बोले। क्या है? क्या? बच्चा लड़का है या लड़की? तुमको बताया नहीं मैंने? वो एक गुलाब है, बेटी है। तुम्हें पता है मेरे और मेरे शौहर ने बेटी के लिए 10 साल दुआएं की हैं।
मैं बाहर इंतजार करूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुबारक हो बेटा, अल्लाह उसके कदम मुबारक करे। परेशान मत हो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। सब लोग जमा हो जाएं, सब लोग आ जाएं, जमा हो जाएं सब लोग। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखें, मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और दूसरी बुरी खबर है। अब इनमें से पहले कौन सी बताऊं? अच्छी खबर बात के लिए रहने दो, पहले बुरी खबर सुना दो। कल से ताहिर बगैर बारी के माल उठाएगा, रास्ते से सीधा माल लेने जाएगा, और माल जिसका भी हो कुछ फर्क नहीं। बगैर बारी के माल इसलिए उठाएगा क्योंकि तकरीबन 2 महीने बाद बाप बनने वाला है, एक नन्हा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए मगरिब होते ही इसको घर में होना चाहिए। ये थी अच्छी खबर। मुबारक हो ताहिर भाई। शुक्रिया शुक्रिया। अरे कल से क्यों, अभी आज से ही, बारी बारी कोई नहीं। ताहिर भाई जाओ अपनी गाड़ी ले आओ, गुलामी तुम पीछे ले आओ, ताहिर भाई माल लोड करेंगे। वाह भाई, भाइयों हर किसी की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। मेरा माल लोड कर दो, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत काम है, मेरी बात को समझो भाई। वो मजबूरी जिसके लिए तुम अपने घर जल्दी जाना चाहते हो वो बड़ी मजबूरी नहीं है। देर से अगर घर जाओगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, और यही हमारा तरीका था और यही है। आज इसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। अच्छा चलो, तुम लोग सब अपने अपने काम पर जाओ। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, सब अपनी अपनी चलाते हैं। गुलामी सुनो। हाँ जी भाई। कुछ कह रहे हो? नहीं भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी क्या मजाल। जनाब, हम तो सांस भी आप ही की मर्जी से लेते हैं, हम जिंदा हैं ये भी आपका एहसान है, मेरी क्या औकात। नहीं हाँ नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। कोई मजाक नहीं कर रहा, प्रेग्नेंट है वो। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, पहले मुझे पूरी बात बताओ। ये आलू बुखारे कहे थे तुमने साबिर को, उसने भेज दिए तुम्हारे लिए। ये आलू बुखारे ले जाके मारो साबिर के सर पे, चुपचाप बैठ जाओ इधर। अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। ठीक है बोलो। कितने महीने हो गए? मुझे नहीं मालूम, मगर जैसा पता चला है तकरीबन 6-7 महीने हो गए। मर ही जाओ तुम, उसको 6-7 महीने हो गए और तुम अब बता रहे हो। अरे भाई, मुझे खुद कल ही मालूम हुआ है। एक मेरा बंदा है वहाँ जो कभी कभार मेरे लिए वहाँ से खबर ले आता है। कल आया हुआ था, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ताहिर उधार में माल उठाना चाहता है क्योंकि प्रेग्नेंट है उसकी बीवी। बस यही पता चला। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, बैठ जाओ यहाँ। अब फिर उसके घर में आने का बहाना बन रहा है। कौन सा बहाना मेरी बहन? उसके बाप बनने से मुझे और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आखिर तुमने खुद ही तो। मैंने खुद किया, मैंने खुद किया, मैंने खुद किया। तीन दिन से मेरी और साबिर की हिम्मत नहीं हुई कि अजमत फरदौस को बताए कि ये भी लड़की होने वाली है। प्रेग्नेंट हुई हूँ कि बच्ची पैदा करने की मुसीबत फिर उठाऊं। अब तुम रो क्यों रही हो? रो मत अब, ये खुदा की मर्जी है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक?
उसका बच्चा लड़का है या लड़की ये तो जानते होगे। मुझे क्या मालूम, अब तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके यहाँ लड़की हो या लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ, मगर हशमत फिरदौस को बहुत फर्क पड़ता है। अगर ताहिर का बच्चा लड़का हुआ तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अगर ताहिर का बेटा हुआ, वो लड़की इस घर में आ गई तो फर्क सिर्फ मुझे पड़ेगा, सब उसे अपने सर पे बिठा लेंगे। क्यों नहीं समझते तुम? इतनी सी बात नहीं समझ आ रही? अगर मालूम हो कि बेटा है तो तुम क्या करोगी? हाँ बताओ, किससे शिकवा करोगी तुम? मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अगर मुझे कुछ करना भी हुआ तो खुद ही कर लूंगी। मुझे पता है कि क्या करना है, मैंने अब सोच लिया है। अगर उसका बच्चा इस दुनिया में आया और वो लड़का हुआ तो इत्मीनान रखो, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, है ना? लगता है भूत सवार हो गया है तुम्हारे सर पर। कौन सा है? ये पीछे वाला। ये? हाँ। रुको जब तक मैं आना जाऊं। रुको, एक मिनट रुको। मुझे बताओ, साबिर को क्या कहा था तुमने? उसने नहीं पूछा एड्रेस किस लिए चाहिए? इस हशमत फिरदौस ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि ये सब कहते हैं जी अच्छा, और खासकर जब मैं उनके सामने होती हूँ। अभी तुमने कुछ सोचा है अंदर जाकर क्या बात करोगी? सोचना क्या है इसमें? आखिरकार वो मेरी देवरानी है, रिश्तेदार है। जाके कहूंगी मैंने सुना है कि तुम उम्मीद से हो, इसीलिए तुम्हारी खैरियत मालूम करने आ गई। इससे क्या होगा? इसमें क्या फायदा है तुम्हारा? तुमको अब हर बात बताऊंगी क्या? पूछना चाहती हूँ कि बच्चा लड़का है या लड़की। फिर क्या होगा? फिर तुम्हें सुकून मिल जाएगा? नहीं, फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। रुको, अनीस, अनीस, रुको। मेरी बहन, क्यों ऐसे काम कर रही हो तुम? मुझे ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं लग रहा। मेरा तो दिल घबरा रहा है सोच कर भी। ये तुम्हारी घबराहट बेकार है। यही रुको जब तक मैं वापस ना आऊं। खुदा तुम्हें हिदायत दे, पता नहीं क्या करती फिर रही हो। वालेकुम सलाम। दरवाजा बंद करें। फिरदौस साहब का घर यही जी है? हाँ। दूसरी मंजिल? जी हाँ। शुक्रिया। कौन है? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए आप। मैं अनीस हूँ, साबिर की बीवी, तुम्हारी जेठानी। मैं अंदर आ सकती हूँ? आप आइए आइए ना, अंदर आइए। मुबारक हो। शुक्रिया। हाँ, बहुत मुबारक हो। आइए तशरीफ रखिए। मैं जरा सफाई और झाड़ू लगा रही थी, इसलिए सब फैला हुआ है। माफ करना, मैं अचानक आ गई हूँ, अचानक भी और खाली हाथ भी। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं घर ढूंढ सकूंगी। आप बैठिए ना। बैठे। शुक्रिया। अच्छा, कहाँ जा रही हो? बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं है, नहीं, मैं चाय नहीं चाय पीऊंगी। तैयार है, आप आ बैठे, जाओ, मैं 2 चाय मिनट में नहीं लेकर आऊंगी। पीऊंगी। मेरी चाय हरी बस ज़हमत तैयार मत है। करो। ये सब हम पर हशमत फिरदौस की मेहरबानी है। हम दोनों एक ही घर के फर्द, अजनबी हैं।
कल मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं मालूम, कहा नहीं जानती। ये तो गलत है, तुम दोनों एक ही घर की हो, आपस में मिला करो। उन्होंने मुझसे कहा तुम भी अजनबी हो, वो भी अजनबी है, तुम दोनों को एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। तुम सुन रही हो क्या कह रही हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। खामखा जहमत की तुमने। जहमत की कोई बात नहीं। तुमको हक है। किस बात का? जो इस तरह देख रही हो। मेरी खुद हिम्मत नहीं थी कि आ सकूं, बस ये घर वाले धोखेबाज और फ्रॉड हैं। मैंने खुद सोचा कि जरूर तुम 27 हो ना? जी हाँ 27 हूँ। मैं आते हुए यही सोच रही थी कि तुम सोचोगी कि ये भी शायद फिरदौस साहब की कोई चाल है, मगर मेरे बच्चों की कसम उसके फरिश्तों को भी नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। अगर उसको मालूम हो जाए तो एक बाल भी मेरे सर पर नहीं छोड़ेगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक छोटे से घर से आई हूँ। माफ करना। यकीन करोगी? मैं इस छोटे से घर को उस बड़े से महल पे तरजीह दूंगी। कम से कम यहाँ तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान मोहब्बत तो है। सताइश, मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैंने अपनी दवाई नहीं खाई है। जी हाँ बिल्कुल, मैं लाती हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? क्या तुम जंग में थी? क्या आप मेरे इस हार पर हैरत कर रही हैं? हाँ हाँ, बंदूक की गोलियां गर्दन में पहनी है। मेरे वालिद कहते हैं कि जंग की बू और निशानी हमेशा हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। इस हार से? नहीं, एक और बात भी खास है इसमें। मेरा भाई जब जंगी ट्रेनिंग में था तो ये उसने बनाया था मेरे लिए। खुदा उन पे अपनी रहमत करे। खुदा आप पर भी अपनी रहमत फरमाए। आपको क्या हो गया है? ये पूछो क्या नहीं हुआ। अगर तुम मेरी तरह उस घर में हशमत फिरदौस का ताना सुनती। बात बात पे शोर करना, क्या ऐसे माहौल में जिंदगी गुजार सकती हो? तुम भी मेरी तरह बीमार हो चुकी होती। डॉक्टर कह रहे हैं ज़हनी सुकून की जरूरत है। यहाँ खुश हो ना? बहुत ज्यादा। खुदा का शुक्र है कि आखिर इस खानदान में कोई तो खुश है, वरना उस घर में खुशी का कोई काम नहीं। ताहिर भाई कहाँ हैं? काम पर गए हैं, जल्दी चले जाते हैं। सुना है कि तुम उम्मीद से हो, मुबारक हो। शुक्रिया। ये बताने तुमको आई थी कि अगर कोई काम हो, कुछ चाहिए हो, जैसे डॉक्टर, अस्पताल, दवा, जो भी हो सकेगा वो मदद मैं तुम्हारी करूंगी, बिल्कुल एक बहन की तरह। मैंने भी तुम्हारी तरह तकलीफें उठाई हैं, हकीर बनी हूँ, ताने सुने हैं। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। नहीं, ना तो मैं मजलूम हूँ और ना मैंने तकलीफें उठाई हैं। सिर्फ मेरे शौहर के वालिद को ये गवारा नहीं था कि उनका बेटा मुझ जैसी लड़की से शादी करे, और वो उनका अपना फैसला था। मुझे अपने ससुर से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा चलो, अब उनकी बुराई नहीं करती।
तुम्हारा बच्चा लड़का है या लड़की? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? सच में नहीं पता है मुझे। क्या मतलब है नहीं मालूम? क्या तुमने अब तक अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया? मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता, तुम वहाँ बेड पर लेट कर अपने बच्चे को देख सकती हो। नहीं। हाँ मैं भी गई हूँ। तुम जानती हो कितना मजा आता है। तुम उसके छोटे छोटे हाथ देख सकती हो, उसके दिल की आवाज सुन सकती हो। तुम्हें ये काम तो जरूर करना चाहिए। नहीं जानती हो कि इसमें कितना मजा आता है। मैं ताहिर से पूछ लूं, अगर उन्होंने इजाजत दी तो उन्हीं के साथ जाऊंगी। ताहिर को बताना जरूरी नहीं है, मैं खुद तुमको आज ले चलती हूँ। चाहती हूँ कि हम दोनों चलें। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। क्यों नहीं? अच्छा अभी खड़ी हो जाओ, साथ चलते हैं। किसी का इंतजार कर रही थी? नहीं। बोले अस्सलाम वालेकुम। आप अंदर आइए ना, आ जाइए। मेरी मम्मा आई हैं। कितना अच्छा हुआ आप आई हैं और मम्मा भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। कुर्बान जाओ मेरा बेटा। मेरी जान हमेशा सलाम। आपने क्यों इतनी जहमत उठाई? लाए मुझे पकड़ाएं, वजनी होगा, मुझे दे दे। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं नहीं नहीं, चले आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस बाजी हैं, ताहिर के भाई की बीवी हैं। अच्छा किया आपने आकर। आइए अंदर। बहुत शुक्रिया। मम्मा क्यों इतना सामान लेकर आई हैं आप? ये सूप है। मुरब्बा भी लाई हैं। कितना मेरा दिल चाह रहा था ये खाने को। अनीस बाजी आप भी खाइएगा, बहुत मजे का होता है। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये तो बहुत ही जबरदस्त मुरब्बा है। और क्या लाई हैं? सब देखो और खोलो। शुक्रिया। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे आप क्यों खड़ी हैं? बैठे ना। बहुत खुशी हुई है। शुक्रिया। आखिरकार कुछ महीनों के बाद मैंने सोचा कि जाकर मिल लूं अपनी खूबसूरत दुल्हन से। माशाल्लाह तुम खुद भी बहुत खूबसूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मामा अनीस बाजी कह रही हैं अल्ट्रासाउंड करवाने चलते हैं। अल्ट्रासाउंड? जी हाँ, ये एक नई जानती हूँ कि अल्ट्रासाउंड क्या है, मगर 27 के लिए कोई जरूरी नहीं है। अच्छा इस तरह मालूम हो जाएगा कि बच्चा लड़का है या लड़की। अच्छा जब वो दुनिया में आ जाएगा, लड़की हो या लड़का क्या फर्क पड़ता है? कह रही थी कि मैं उसकी शक्लो सूरत भी देख सकती हूँ, उसके दिल की धड़कन भी सुन सकती हूँ। अजीब बात है ना मामा? सिर्फ यही? नहीं, ये अपने बच्चे के लिबास भी पसंद कर सकती है, मुख्तलिफ काम भी कर सकती है। तुम्हारा बच्चा अभी मासूम है और सब बच्चे एक ही शक्ल के होते हैं और किसी माँ को जरूरत ही नहीं कि जो बच्चा दुनिया में आ रहा है वो उसको पहले से पता चल जाए। इस 9 महीने में एक माँ बच्चे के दिल की धड़कन अपने दिल में महसूस करती है। फिर रही उसके लिबास की बात कि लड़की हो या लड़का क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क होता है। लड़कियों और लड़कों के लिबास में बहुत फर्क होता है। मसला आप ये सोचें कि कमरे का रंग कैसा करवाना है। उस वक्त जानती हो कि तुम अपना कितना मजा खो बैठोगी। कैसा मजा? इंतजार का मजा। इंतजार एक बहुत बड़ा मजा है। एक इंसान आखिरी वक्त तक, जब तक बेहोशी से होश में ना आ जाए, उस वक्त तक कोई नहीं जानता कि जो नेमत खुदा ने दी है वो किस किस्म की है। फिर जब वो दुनिया में आ जाए तो एक अच्छा सा नाम उसके लिए रख दें। मोहम्मद, फातिमा, अली, जहरा या जैनब या हुसैन, लाला, आरिश या हुसैन, सोराब।
अनीस, अनीस, वहाँ क्यों खड़े हो? कहा नहीं था कि वहाँ रुकना? यहाँ खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। बोलो क्या हुआ? सब कुछ बिगड़ गया। किस तरह? उसकी माँ ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं उसको ले जा रही थी अल्ट्रासाउंड के लिए, मगर इतनी बातें की कि मर गई मैं। ये लोग इतनी बातें करते हैं जैसे इखलाक के मौलम हो। क्या हुआ? कहीं ये ना करें कि बाद में उसको अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाए और हमें कुछ ना बताए? तो फिर क्या होगा? क्या मालूम, इनके पास इतने बहाने हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मसलन कैसे बहाने बनाते हैं? क्या फजूल बात है। अभी हशमत फिरदौस आ जाएगा और मेरा हशर कर देगा। चलो जल्दी। यहाँ गाड़ी यहाँ खड़ी है। गाड़ी को तुमने यहाँ क्यों खड़ा किया है? यहाँ से सीधे चले जाएंगे ना। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं बाहर मैं वहाँ खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। चलो जल्दी बैठो। और पीछे दीवार है, दीवार से मत टकरा देना दरवाजा। पता नहीं, खुला हुआ है, खोलो तो तुम। उफ। वैसे वो किस लिए आई थी यहाँ? कह रही थी काफी दिनों से आना चाह रही थी, लेकिन एड्रेस नहीं था उनके पास। मेरे ख्याल से बहुत अकेला महसूस कर रही थी वो। मैंने उनसे कहा कि आप आ जाया करें हमसे मिलने जब भी आपका दिल चाहे। वो कह रही थी कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड? क्यों, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ओहो, आप बिला वजह में परेशान हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अल्ट्रासाउंड सिर्फ इसलिए होता है कि जान लें कि बेटा है या बेटी है, और कोई बात नहीं है। आहा। तो बस अनीस इसलिए आई थी कि तुमको ले जाए और ये पता करे कि हमारा बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। अरे लेकिन उसका इससे क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं है भाई, वो खुद भी प्रेग्नेंट है। वो पहले भी जा चुकी है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। वो मुझसे मोहब्बत में मुझे लेकर जाना चाहती है। मोहब्बत में? मेरी मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं, औरत को अपने शौहर से चाय और खाने के बाद ही बात करनी चाहिए। आखिर आपको बुरा क्या लगा है? इस बात पर नाराज है कि वो घर आई थी? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि बाबा ने उस औरत को यहाँ भेजा होगा। ओह, वो कह रही थी अगर हशमत फिरदौस साहब आपके बाबा को मालूम हुआ कि वो यहाँ आई थी तो वो नाराज होंगे। तो फिर क्यों उनके लिए अहम है कि बच्चा लड़का है या लड़की? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे बाबा के लिए क्या ज़्यादा अहम है, लड़का या लड़की। मेरे बाबा के लिए ये सब चीज़ें बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा। और आपके लिए क्या है? जो बात जानती हो वो ना पूछो। ये लीजिए, मिठाई आ गई फरदीन भाई के बच्चों की खुशी। फरदीन भाई लीजिए। शुक्रिया भाई भाई आप भी लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक एक करके आप सब लोग भी उठा लीजिए। बच्चों की शादी हो भाई। शुक्रिया सफाई भाई। ये मिठाई बाहर भी बांट दे दी है, कबूल हो। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कोई पार्टी वगैरह है क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम। फरजीन बाप बन गए हैं जनाब। हाँ, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। कब हुआ? जनाब मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं। वाह भाई, ये तो बहुत फख्र की बात है। क्या हुआ है? सर 2 बेटे हुए हैं। अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना। सफाई, सुनार की दुकान जाओ जल्दी। 2 सोने के सिक्के लाके फरजीन के हाथ में दो। इसकी बीवी का तोहफा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। ऐसी औरत जो लड़कों की माँ बने, नेमत है वो। उसका बहुत ख्याल रखना। चलो सब काम पे लगो। भाई फरजीन, 2 बच्चे, 2 कपड़े, सिक्के भी दो। अब तो आपके खर्चात और बढ़ जाएंगे, संभल कर चलना होगा। बस करो भाइयों, अपने अपने काम पर जाओ। ठीक है भाई। ये कितना का है भाई? ये पसंद है आपको? कीमत बताओ। 170। ठीक है, दे दो। अरे वाह, एक काम करो, ऐसे भी पैक कर देता हूँ। गिफ्ट कवर जरूर लगाइएगा।
बैठो, चलो बैठो। मैंने कहा बैठो यहाँ पर। ये सब आप क्या कर रहे हैं? अच्छा आओ बैठो यहाँ पर। तशरीफ रखेंगी आप? बैठो। जरूरत नहीं है सबकी ताहिर। अच्छा बताओ क्या खाओगी? जैसे आपको ठीक लगे। अरे मैं खुद खा लूंगी फल। अच्छा बताओ कीनो खाओगी या सेब? बताओ। अच्छा कीनो दे दे। तुमको नहीं मालूम कि इसको किस तरह से छीलना है। जो 10 दफा तुमने मेरे लिए छीले थे सब सफेदी रह गई थी। लीजिए। अरे ताहिर, जाए मैं नहीं खाती अब, मुझे नहीं। अच्छा लो। शुक्रिया। मेरा दिल झूम जाएगा जब मैं उसको गोद में लूंगी। और कितना वक्त बाकी है? लगता है 2 महीने हैं। कल मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, उसके लिए कुछ चीजें लेना चाहती हूँ। अभी से? हाँ भाई, मैं सब काम को आखिर में क्यों छोड़ दूँ? तौलिए और फिर बाकी सामान फिर ले लूंगी। तो अभी क्या लेने जा रही हो? ओह, बहुत सी चीजें हैं, अभी तो बहुत सा सामान लेना है। उसके लिए नहलाने का पॉट और खास तौलिए खरीदूंगी, जबकि आम तौलिए से छोटे बच्चे को हम नहीं लपेट सकते। उसको नहलाने के बाद लगाने के लिए पाउडर और शैम्पू, अंदर के कपड़े, बाहर पहनने के कपड़े और एक छोटा झूला जिस पे खिलौने लटके हुए हों और बहुत सारी चीजें। तुम्हें पैसे चाहिए? तुमको उसकी याद आ रही है? अच्छा तो जाकर मिल लो उससे, जैसे कि मैं मिलकर आ गई। वो खुद भी आ सकती है। वो आएगी, मगर अपने शौहर के साथ। भाई ये कितने का है? मेहरबानी करके वो कॉर्ड में दे दे। इसको भी पैक कर दें। ये कितने का है? माशाल्लाह के। हाँ, बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपको। खुश रहे भाई साहब। कहाँ जाएंगी मेरी बहन? हिदायत सैफी अली शाह। ठीक है, चलते हैं।
सफ़ी अली शाह आ गया और अंदर चलना है। बहन, 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 इन्हें क्या हो गया? बहन, बहन उठें। बहन, क्या हो गया इन्हें? बाजी जरा आके देखें, आप इन्हें पहचानती हैं? देखें जरा इन्हें क्या हो गया है। क्या हुआ है भाई इन्हें? भाई क्या हो गया? पता नहीं। बहन, से मेरे साथ बैठी बहन थी आंखें और खोले। तो बातें कर रही थी। मेरी बहन आंखें अचानक खोले। पता नहीं इन्हें क्या हो गया। मेरी बहन सुन रही है? पैसेंजर है, यहाँ का बोला था, यहाँ लेके आ गए इन्हें। उठें बहन उठें, ये नादरी साहब की बीवी लग रही है। तुम जानते हो इनको? कौन है ये? पता नहीं मुझे। भाई किसी डॉक्टर को क्या बुलाओ, हुआ है देखो क्या जनाब? मामला है। मुझे तो नादरी साहिबा लगती है ये। नादरी साहिबा? जी हाँ। आप हटिए जरा, जल्दी। नरगिस साहिबा, नरगिस साहिबा, नरगिस साहिबा, शायद अटैक हुआ है। आप लोग जाके एम्बुलेंस को फोन करें। खड़े क्यों हैं? फोन करते हैं। जाओ फोन नरगिस करो, साहिबा, या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? तुमने कहा बेटी है? जी हाँ जनाब। हमारे इस घर में 2 लड़कियां मौजूद हैं। एक ऊपर सो रही है और एक थोड़े दिनों बाद आ जाएगी। अब गुंजाइश नहीं है। हमें इस घर में अब लड़की की कोई जरूरत नहीं। ये एजाज आप ले जाकर उस पढ़े लिखे नादरी को दो। वो जो दिल चाहे अपनी नवासी का नाम रख ले। मेरी पोतियां इस घर में मौजूद हैं और किसी की जरूरत नहीं। फिरदौस साहब, अब खत्म करो बस।